देश भर में अभी बोर्ड परीक्षा का सीजन चल रहा है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं। वहीं कुछ अन्य बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड की परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलने वाली है। राजस्थान बोर्ड की परीक्षा 6 मार्च से 9 अप्रैल तक चलेगी। इस बीच बिहार बोर्ड ने साल 2025 की इंटर परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक संपन्न करा ली है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक है। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट कब जारी होगा इसकी घोषणा भी कर दी है। बिहार बोर्ड पिछले 6 बार से देश में सबसे पहले बोर्ड रिजल्ट जारी कर रहा है। कभी खुलेआम नकल के लिए बदनाम रहे बिहार बोर्ड ने अपने सिस्टम को कैसे सुधारा है, सब चीजें तय समय पर कैसे हो रही हैं, कैसे बोर्ड ने कायापलट की, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्राची और आप देख रहे हैं करियर्स 360। ये तस्वीर आपको याद होगी। परीक्षा में नकल की बात हो तो ये तस्वीर जहन में यकायक आ जाती है। बिहार बोर्ड परीक्षा के दौरान ली गई ये तस्वीर 19 मार्च 2015 की है। बिहार के वैशाली जिले की ये फोटो तब न्यूज़ चैनलों ने लूप में लगाकर दिखाई और अखबारों में प्रमुखता से दिखाई गई। तस्वीर में दिख रहा है कि एग्जाम देने आए छात्रों के रिश्तेदारों ने नकल करवाने के लिए स्कूल की बिल्डिंग पर स्पाइडरमैन जैसे चढ़कर परीक्षार्थी की सीट तक चिट पहुंचा रही हैं। तब बिहार के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें आम थी। बिहार बोर्ड की परीक्षा में नकल की इन तस्वीरों से देश भर में थू थू हो रही थी। सुशासन बाबू कहे जाने वाले सीएम नीतीश कुमार की इमेज खराब हो रही थी। इस इमेज को और बट्टा लगा जब नकल का जीता जागता साक्षात सबूत 2016 में खुलेआम हो गया। तब रूबी राय 12वीं की टॉपर बनी। मीडिया वाले इंटरव्यू लेने पहुंचे और जब उससे सब्जेक्ट के बारे में पूछने लगे तो पोल खुल गए। रूबी रॉय पॉलिटिकल साइंस के अपने विषय को भी ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी। ये बात साबित हो गई कि उसने नकल से परीक्षा पास की और पास ही नहीं की बल्कि टॉपर भी बन गई। एक बार फिर बिहार बोर्ड और इसके सिस्टम की जग हंसाई हुई। पुलिस ने टॉपर घोटाले की जांच शुरू की। एसआईटी इंटर टॉपर रूबी रॉय की उत्तर पुस्तिका को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की तैयारी में थी, पर खबर आई कि सबूत मिटाने के लिए स्ट्रॉन्ग रूम से रूबी रॉय की होम साइंस की कॉपी गायब हो गई है। एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ कि इंटर टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड बच्चा रॉय के आरएम कॉलेज में दर्जनों मोहर लगी कॉपियां मिली थी। अच्छे नंबर लाने के लिए इन कॉपियों पर आंसर लिखकर उसे जमा कर दिया जाता था। बिहार सरकार की हो रही बदनामी और इस घटनाक्रम पर शिक्षा विभाग ने तब के बोर्ड अध्यक्ष को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। मिला क्या? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तब के पटना के प्रमंडलीय आयुक्त रहे आईएएस आनंद किशोर को 9 जून 2016 को बिहार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। आनंद किशोर के सामने चुनौती थी कि बिहार बोर्ड की छवि को कैसे ठीक करा जाए, कैसे समय पर परीक्षा हो और साफ सुथरा रिजल्ट दिया जाए। बोर्ड अध्यक्ष ने सबसे पहले नकल पर सख्ती की। नकल में संलिप्त पाए जाने वाले पदाधिकारियों पर शिकंजा कसा गया। बोर्ड के लिए टाइम फ्रेम बनाया गया कि कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब फॉर्म भरा जाएगा, कब परीक्षा होगी, कब कॉपी चेक की जाएगी, कब रिजल्ट आएगा और इस शेड्यूल को इतनी सख्ती से लागू किया कि देश भर में सबसे पहले रिजल्ट जारी होने लगा। टॉपर घोटाले के बाद भी टॉपर बनने पर उसके बाद टॉपर विवाद नहीं हुआ। इसकी वजह ये रही कि बिहार बोर्ड ने कॉपी जांच के बाद सभी संभावित टॉपर को पटना बोर्ड ऑफिस में बुलाकर इंटरव्यू लेना शुरू किया। परीक्षा में आए सवाल पूछे गए, उनसे परीक्षा हॉल की तरह क्वेश्चन सॉल्व कराए गए, कोर्स के कुछ और सवाल पूछे गए, हैंडराइटिंग मिलान किया जाने लगा और पूरी तसल्ली के बाद टॉपर की घोषणा होने लगी। बिहार बोर्ड के फरवरी के पहले सप्ताह में परीक्षा शुरू कराने के तय शेड्यूल का फायदा
कोरोना के दौर में मिला। 2020 में जब अन्य बोर्ड हर बार की तरह मार्च और अप्रैल में परीक्षा लेने की तैयारी में जुटे थे, तब लॉकडाउन लग गया और परीक्षा नहीं हो सकी। लेकिन बिहार बोर्ड ने परीक्षा सबसे पहले ही संपन्न करा ली थी और रिजल्ट भी जारी कर दिया। यही 2021 में भी हुआ, समय पर परीक्षा और समय पर रिजल्ट। बिहार बोर्ड मिले सुझावे पर अमल कर रहा है और उसमें सुधार कर रहा है। बिहार बोर्ड लगातार अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखने में जुटा हुआ है, क्योंकि जहां यूपी, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और अन्य बोर्ड अभी अपनी परीक्षा डेट शीट को बार बार संशोधित कर रहे हैं, वहीं बिहार बोर्ड ने रिजल्ट का शेड्यूल तय कर लिया है। स्टूडेंट्स के इंटर परीक्षा की कॉपी 27 फरवरी से 8 मार्च के बीच चेक कर ली जाएंगी। वहीं मैट्रिक्स की कॉपी 1 फरवरी से 10 मार्च के बीच जांची जाएंगी। कॉपी चेक होने के बाद लगभग 20 दिन बाद रिजल्ट जारी होगा। BSEB वर्ष 2025 में मार्च के आखिरी वीक में इंटर और अप्रैल के पहले सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेगा। तो दूसरे बोर्ड बिहार बोर्ड से क्या सीख सकते हैं? यही कि एक टाइम फ्रेम तय करें, अनुशासन रखें, जो सूचनाएं पब्लिक डोमेन के लिए है उन्हें लोगों के लिए उपलब्ध कराएं। बिहार बोर्ड अभी अपनी सभी सूचनाएं ऑनलाइन जारी करता है और सोशल मीडिया पर बिहार के दूसरे सरकारी विभागों से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। बिहार बोर्ड के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर 14.5 लाख फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं। सबसे ज़्यादा एक्स पर 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो जब ज़माना ऑनलाइन का है तो सूचनाएं ऑनलाइन होनी चाहिए। देश के कई बोर्ड ऐसे हैं जो अभी सोशल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। अब उत्तराखंड बोर्ड का ही उदाहरण ले लीजिए। उनकी वेबसाइट या सोशल मीडिया से आप नहीं जान पाएंगे कि बोर्ड ने कौन सी सूचना जारी की है। तो जनाब, कब तक दूर रहिएगा? 20वीं सदी में 19वीं सदी का तरीका नहीं तो चलेगा ना। हमारा मानना है कि बोर्ड जब ठीक काम नहीं करेगा तो आवाज़ उठाएंगे, और जहां अच्छा काम हो रहा होगा वहां तारीफ तो बनती है ना। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ये वीडियो स्क्रिप्ट लिखी है मिथिलेश कुमार ने, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल करियर्स 360 को सब्सक्राइब करें।